अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अलकरीम किचन में आप सबको खुशामदीद। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं मैक्रोनीस तैयार करने जा रहा हूँ, जिसमें कीमा जो है मैं ऐड करूँगा। नहायत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, पकाने में नहायत ही आसान, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। कीमा मैक्रोनीस में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं आपको स्क्रीन में बखूबी नज़र आ रही हैं। उनकी क्वांटिटी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और बाद में इंशाल्लाह आपको तैयार करके भी दिखाऊँगा। सबसे पहले कीमा एक पाव आपने ले लेना है, उसके साथ ही एक पाव मैक्रोनीस जो हैं उनकी मकदार कीमे के बराबर होनी चाहिए। 25 ग्राम सब्ज़ प्याज, 100 ग्राम शिमला मिर्च, 50 ग्राम बारीक कटा हुआ प्याज, 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस और साथ में नमक जो है वो आप हस्बे ज़ायका अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मज़ीद मैं थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट जो है वो भी यूज़ करूँगा। मैक्रोनीस को किस तरीके से तैयार करना है मेरे साथ ही रहें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको बनाने में आसानी हो। अभी सबसे पहले हम मैक्रोनीस जो हैं उनको उबाल लेते हैं। जिस पानी में आपने मैक्रोनीस उबालनी है उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है, जो कि मैंने पहले से ऐड कर दिया है। साथ में थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून या अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितनी आप तैयार करें उस हिसाब से पानी में नमक शामिल कर लें, ताकि मैक्रोनीस थोड़ी सी सॉल्टी हो जाए, फीकी ना रहें। ऑयल का फ़ायदा ये होगा कि जब मैक्रोनीस उबलेंगी तो वो आपस में चिपकेंगी नहीं, इस चीज़ का ख्याल रखें। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। अभी मैक्रोनीस जो है वो बीच में मैं ऐड कर देता हूँ। बिस्मिल्लाह। जो ही मैक्रोनीस उबलती हैं मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। माशाल्लाह मैक्रोनीस जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, उबल चुकी हैं। आपको बखूबी अंदाज़ा हो रहा होगा, बिल्कुल नरम हो गई हैं। अभी इनको हम चूल्हे पर से उतार लेंगे और इनका पानी जो है वो निचोड़ कर इनको अलहदा से रख लेंगे। कीमा तैयार करने के लिए सबसे पहले जैतून का ऑयल जो है वो तकरीबन 3 टेबलस्पून मैं ऐड करूँगा और साथ ही प्याज जो बारीक बारीक काटा हुआ है वो ऐड कर दूँगा इस तरीके से। यूँ ही ऑयल गर्म होता है प्याज हमारा पकना शुरू हो जाएगा। प्याज को हमने हल्का सा पकाना है, लाइट ब्राउन सा करेंगे। जब 25% तक पक जाएगा प्याज तो हम दूसरी चीज़ें जो हैं वो ऐड करेंगे। प्याज माशाल्लाह पकना शुरू हो गया है। इस मौके पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, आंच ज़्यादा तेज़ ना हो, नहीं तो प्याज फ़ौरन जल जाएगा। आंच को बिल्कुल हल्का कर दें ताकि प्याज आराम आराम से पके, हल्की हल्की सी हीट से। जैतून का ऑयल जो है मैक्रोनीस में बड़ा अच्छा रहता है, बड़ा अच्छा लगता है, टेस्ट में काफ़ी इजाफा करता है। आप यूज़ करें ज़रूर, इंशाल्लाह सेहत के लिए भी अच्छा होता है, आपको मज़ा आएगा। माशाल्लाह प्याज जो है वो मुकर्ररा हद तक तैयार हो चुका है। अभी हमने क्या करना है, इस तरीके से
लहसुन की पेस्ट जो है वो ऐड कर देनी है। और अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और साथ ही कीमा जो है हम ऐड कर देंगे बीच में। कीमे के साथ सुर्ख मिर्च जो है वो हम हाफ टी स्पून ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नमक 1 टीस्पून जो मैंने रखा था। याद रखना है कि मैक्रोनीज में भी आपने नमक ऐड किया था, उस हिसाब से आपने नमक यूज़ करना है। नमक की मकदार पूरी होनी चाहिए। अगर नमक जो है वो ज़्यादा या कम हो जाए उससे टेस्ट में फ़र्क पड़ जाता है। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। माशाल्लाह कीमा पकना शुरू हो गया। कम क्वांटिटी हो, चीज़ भी जल्दी बन जाती है, पकाने में मुश्किल नहीं होती, आसानी से तैयार हो जाती है। अब इस मौके पे अदरक जो है वो मैं ऐड करूँगा। अदरक ज़रूर ऐड करना साथ। गोश्त का अदरक के साथ बहुत जोड़ होता है, टेस्ट बनाने में बड़ा किरदार होता है अदरक का। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना। माशाल्लाह कीमा हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। इस मौके पे टमाटो पेस्ट में ऐड करूँगा। सॉरी, टमाटो पेस्ट के साथ चिली सॉस, अभी मैं 2-3 मिनट के लिए तकरीबन या 4 मिनट तक पकाऊंगा। इसी तरह थोड़ी सी तेज़ आंच पे। चंद दाने साबुत ज़ीरे के, सोया सॉस, सब्ज़ प्याज, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। सब्ज़ प्याज और शिमला मिर्चें जो हैं वो आपने बाद में ऐड करनी है। यूँ ही ये तमाम चीज़ें ऐड करें। अभी मैं शिमला मिर्च भी ऐड कर रहा हूँ। यूँ ही आप ये चीज़ें ऐड करें। उसके बाद आपने आंच को हल्का कर देना है। इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं पकाना, ये अपनी ठोस हालत में रहनी चाहिए, ज़्यादा नरम नहीं करना। आंच को मैंने हल्का कर दिया है और तकरीबन
3 मिनट के लिए मैं इस तरह ढक्कन देकर ऊपर रख दूंगा। उसके बाद मैक्रोनीज जो हैं वो मैं इसमें मिक्स करूंगा। मैक्रोनीज जो हैं वो ऑलरेडी बनी हुई हैं, उनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप तैयार कर लेंगे उसके बाद शिमला मिर्च बीच में अपना कलर दिखा रही होगी, खूबसूरती में इजाफा कर रही होगी, और उसका थोड़ा सा कच्चापन जो है शिमला मिर्च का और सब्ज़ प्याज का बाकी रहना चाहिए, जिससे खूबसूरती में और टेस्ट में इजाफा होता है। माशाल्लाह तकरीबन 4 मिनट के लिए मैंने ढक्कन से ढाके रखा है। शिमला मिर्च तकरीबन 50% या उससे भी थोड़ा सा कम तैयार हुई है। अब इसका कच्चापन बाकी है। इस मौके पे मैं मैक्रोनी जो है वो ऐड करूँगा। थोड़ी सी मैक्रोनी ऐड करें, इसको हिला लें अच्छी तरह से। बाज़ का ऐसा होता है कीमे की क्वांटिटी जो होती है वो कम रह जाती है, मैक्रोनी जो होती हैं वो ढेर लग जाता है बीच में, उससे भी मज़ा नहीं आता। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। चीज़ों के तनासब के हिसाब से पकाया जाए तो फिर ही दुरुस्त रहता है मामला। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि टेस्ट नहीं रहता। टेस्ट के साथ अगर खूबसूरती ना रहे फिर भी मज़ा नहीं आता। दिखने में भी चीज़ जो है वो अच्छी लगनी चाहिए। अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह तमाम चीज़ें जो हैं आपको बीच में बराबर नज़र आ रही होंगी। कीमा भी, शिमला मिर्च भी, सब्ज़ प्याज भी और साथ में मैक्रोनीज भी। अभी आंच को मज़ीद हल्का कर दूंगा और 5 मिनट के लिए इसी तरह दम पर रहने दूंगा। जो ही मैक्रोनीज तैयार होती हैं कीमे के साथ, मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। माशाल्लाह तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। मैक्रोनीज हमारी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। मैक्रोनीज विद कीमा एक अलहदा सा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। उनको आप देसी मैक्रोनीज भी कह सकते हैं। चूल्हा जो है मैंने ऑफ कर दिया है। अभी तकरीबन 4-5 मिनट मैं ऐसे ही ढका रहने दूंगा। उसके बाद डिश आउट करके आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कीमे वाली मैक्रोनीज हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। स्क्रीन में आप बखूबी देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की तैयार हुई हैं। टेस्ट जो है बहुत अच्छा बना है। एक बात मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि मैंने चाइनीज़ सॉल्ट जो है वो यूज़ नहीं किया। जब हम वीडियो तैयार कर रहे होते हैं उस दौरान हम चेक करते हैं बाकायदा कि टेस्ट जो है वो कैसा तैयार हो रहा है, तो उस हिसाब से चीज़ें जो हैं वो हम बीच में से निकाल देते हैं, उसको यूज़ नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने चाइनीज़ नमक जो है वो ऐड नहीं किया, और आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आप भी टेस्ट के हिसाब से अगर इसी रेसिपी की क्वांटिटी के हिसाब से तैयार करते हैं तो इंशाल्लाह आपको चाइनीज़ नमक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, बनाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सदा खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।